सबसे ज्यादा होती है। 4 बजे से लेकर 10 बजे रात तक सबसे ज्यादा जरूरत है, वो महिलाओं को सबसे ज्यादा लगता है। उसका नाम हम लोग दे दिए नीर और नारी। नीर, नारी का जो संबंध है वो सबसे बड़े महत्वपूर्ण संबंध है, उसके सामने में हमारे लिए कोई कुछ नहीं है, वो हमारा नीर है। तो मैं बस ये नहीं सोची थी कि ये काम कर सकती हूँ, क्योंकि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। 15-20 लकड़ी को गट्ठा बांध दिया जाए, किसी में ताकत नहीं कोई तोड़ सके। संगठन में बहुत बड़ा ताकत होता है। जैसे एक कुत्ता को पत्थर उठा के मारोगे तो कुत्ता डर के भाग जाएगा, बिल्ली को भी मारोगे तो बिल्ली भी भाग जाएगा, क्योंकि वो अकेली है। जिंदगी में मधुमक्खी के छाता बन जाओ तो कोई भी पत्थर उठा के मारेगा तो पत्थर मारने वाले के ऊपर ही हमला करेगा वो मधुमक्खी। वो संगठन हमारे छत्तीसगढ़ में 2 लाख महिलाओं का है। इस 2 लाख महिलाओं में हमारा काम बहुत सारा है। और सम्मान के बाद क्या बताऊं, मेरे को याद नहीं है कितना सारा सम्मान है, जिसमें पद्मश्री सम्मान से लेके स्त्री शक्ति और बहुत सारा जल संरक्षण में भी सम्मान मिला। एक कार्यक्रम सम्मान मेरा ही नहीं है, हमारी 2 लाख महिलाओं का संगठन है। ये संगठन 2 रुपए 2 मुट्ठी चावल से शुरू किए थे। हमारा मेन उद्देश्य था शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार और नशा मुक्त समाज। हमारा सबसे पहले मुद्दा यही था कि हम जिंदगी में वो काम करें जो शायद आदमी थक जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन जो अमूल्य चीज है वो हमारा जल है। कहते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन जिसकी पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कोई मछली का ही नहीं है, हर एक व्यक्ति हर एक जीव जंतु का है। आज जीवन है तो जल है, जल के ही कारण जीवन है। अन्यथा हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, हम 2 मिनट बैठ नहीं पाएंगे बिना जल के, क्योंकि शरीर भी जल से ही बना हुआ है। इसलिए मैं 2001 से मैं गांव में गाय बकरी चराती थी। गाय बकरी चराती थी और 7 साल की उम्र से बचपना देखी हूँ ना। मेरे पास रहने को घर था ना पहनने को कपड़ा था। एक साड़ी को 3 टुकड़ा करके पहनाती थी मम्मी। और पढ़ने का इच्छा था, पढ़ तो नहीं पाई गरीबी के कारण। यहाँ भी आई तो यहाँ भी गाय बकरी पति के साथ चराते गई 20 साल तक। घर में 2 दिन का चावल दाल नहीं मिलता था, चावल का माड़ भी नहीं मिलता था। गांव पागल वाले समझते थे, पगली समझते थे, जिसका जो मन में आता था वो करते थे। फिर उसके बाद निकल तो गई आत्महत्या करूंगी करके, लेकिन मेरे बच्चे लोग मेरे को थाम लिए कि माँ हमको मरना नहीं है, भले खाना ना मिले लेकिन हमको जीना है। 4 बच्चे की माँ उस दिन से 11 महिलाओं को लेके 2 मुट्ठी चावल 2 रुपए पैसे से शुरू की थी। सबसे पहले विरोध मेरे गांव से हुआ। इतना विरोध हुआ कि मेरे पति भी 10-15 दिन घर से बाहर निकाल देते थे, पानी भी पीने के लिए नहीं देते थे। और उसके बाद गांव विरोध करते थे कि ये गांव की महिला है क्या कर लेगी। मेरा सबसे पहले मन वही था कि मैं ऐसे क्या काम करूं जिसमें मैं अपने गांव वाले का मन जीत सकूं। और मेरा सबसे बड़ा मेन 2001 में जो काम हुआ, जल संरक्षण, जल देवता निर्माण, हम जल देवता निर्माण के नाम से जानते हैं। उसमें जल देवता इसलिए कहें क्योंकि पानी बचाने के लिए आदमी खत्म तो हर कोई करते हैं, सबको पानी की जरूरत है, लेकिन पानी हम अंदर तक कैसे ले जा सके, अपना पानी को कैसे बचा सके। धन दौलत तो बचाते हैं, अपना सोना चांदी बचाते हैं, दुनिया में अपने बच्चे के लिए हर चीज हम कुर्बान कर देते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी वो जल है, उसके बारे में हम सोचते नहीं है। मैं स्वयं 3 किलोमीटर तक जाती थी हंडी लेके, 3-3 4-4 घंटा लाइन लगाना पड़ता था। एक बाल्टी में एक एक गिलास पानी, इतना मैला पानी आता था, उसको मैं लाती थी। मेरा मेन पहले कर्तव्य था कि मैं जल को बचाऊं। जब पहले गांव से 3 किलोमीटर साइकिल से कहीं डब्बा लेके सब पूरे हम लोग 2 बजे 1 बजे रात में बैठे रहते थे, तो मेरे को लगा कि हैंड पंप सूख चुका था, पानी नहीं आता था। तो हैंड पंप में 10 कदम एक 3 फीट का गड्ढा, पहले वो उनका सही पहले वो उनका उपयोग की 3 गड्ढा, जहाँ गड्ढा पानी मैला पड़ा रहता था, कहीं भी कीचड़ पानी रहता, उसमें गड्ढा करके वो पानी को सोखने वाला काम शुरुआत की। इसमें मेरी सिर्फ 11 महिलाएं थी। आज तो 2 लाख महिलाएं जुड़ी हैं, लेकिन वो 11 महिलाएं जब हम लोग शुरू किए तो पत्थर पड़ा रहता था, हमारे तरफ जंगल है पहाड़ी है, तो उसमें सबसे पहले 3 फीट गड्ढा करके उसमें पत्थर डालते थे। पत्थर के बाद छोटा छोटा ईटा पड़ा रहता था, उसको डालते थे। उसके बाद ईटा डाल दिए और ईटा के बाद में उसमें ऊपर से रेत डाल दिए।
हम देखते ही देखते 1 साल में हमारा पानी बचने लगा और हम मई तक पानी हमको हमको बोर में मिलने लगा। इसमें हमारे गांव वाले लोग इतना खुश हो गए। जो काम एक पुरुष को करना चाहिए, जिसके लिए हम कभी सोचे नहीं थे, ये महिलाएं कैसे कर रही है। और जितने भी बाहर से पानी आता था, गली गंदा बहता था, गंदा गांव गली साफ भी हो गया। और जैसे ऊपर का पानी आता है बादल से, उस पानी के बीच में जहाँ पानी निकलता है वहीं पे हम लोग गड्ढा खने। और सबसे पहले सिर्फ हम 11 महिलाएं 175 गड्ढा खन के 1 साल में हमारा एक कई ऐसे बोर बना हुआ जिसमें हम लोग पानी लाए। तो उसमें हमारे गांव वाले लोग 15 अगस्त के दिन हमको झंडा फहराने का मौका मिला, क्योंकि उन लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि ये पानी भी हम लोग बचा सकते हैं। इसके लिए पहले तो गांव वाले लोग कई प्रकार के बोलते थे कि ये जमादारी है, ये गटर साफ करने वाली है। कई प्रकार के हम लोग के साथ में व्यवहार हुआ। सब लोग हंसते थे कि इन लोग पागल हो चुके हैं, कोई ऐसे गंदा पानी को बचाया जा सकता है, इन लोग कुछ नहीं कर पाते, इनको गांव से बाहर निकालो। पूरे गांव का जमादार का काम करती हैं, क्योंकि जमादार का काम गटर साफ करना होता है। हम भी वैसी गंदा पूरा कीचड़ से सने रहते थे, बदबू आता था। तो इसमें इन लोग को, गांव वाले लोग को ऐसी लगता था कि इन लोग गंदा हो चुके हैं, इन लोग छुआछूत को नहीं समझ रहे हैं, इन लोग पानी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमको एक जमादार के नाम दे दिया गया था गांव में। फिर उसके बाद में 2001 में एक ऐसे कलेक्टर आए, हमारा पता चला कि ये लोग पानी बचाने के लिए काम करते हैं, जो दिनेश श्रीवास्तव सर कलेक्टर के नाम थे। तो वो हमारे यहाँ आए और स्वास्थ्य शिविर भी लगाए थे। उसमें हम लोग बताना चाह रहे थे कि जिंदगी में हर काम महिलाएं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत हमको पानी है। और इसको देखते ही देखते आज तक हम 2000 अभी 22 में 23 में खड़े हैं। ऐसे कोई साल नहीं होगा जिसमें 2 महीने हम लोग पानी बचाते हैं। ये अभियान इतना बड़ा चला, इतना बड़ा चला कि हर जगह हम लोग शोक पीठ के नाम से बड़े बड़े जनप्रतिनिधि को बुलाते हैं, नेता को बुलाते हैं। महिलाएं स्वयं अपने पैर से, अपने अपने पैसे से गड्ढा खनती हैं और शोक पीठ बनाती हैं। और उसके साथ में नाला बंधान, जहाँ पानी सूखा था, पानी बाहर जाता था, तो सबके यहाँ से दो दो एक बोरी लाते थे, सीमेंट की बोरी लाते थे, उसमें रेत भर भर के पानी बचाने का काम करते थे। जैसे खेत में पानी चला जाता है, खेत में जितना जरूरत है उससे ज्यादा पानी किसान भर लेते थे, उससे हमारा जमीन सूखता था, पानी हम लोग बचा नहीं सकते थे। तो खेत के जितना भी मेड़ के गड्ढा है वहीं पे हम लोग सोकपीट वाला काम करते गए। समझ में आया किसानों को, महिलाओं को, वहां की जनप्रतिनिधि को, नेताओं को समझ में आया कि ये काम तो बहुत अच्छा काम है। उनका 2 अक्टूबर का हमारा महात्मा गांधी का हम लोग दिन मनाते हैं। उसी दिन हम लोग 2 अक्टूबर को हर साल पूरे जिले में पूरे महिलाएं 100-200 महिलाएं आती हैं, मिट्टी इकट्ठा करती हैं बोरा में, और उसको बांधते हैं, जिससे हमारे बीच में हरियाली भी रहता है, पानी भी बचाते हैं और हमको 2 फसल भी लगा सकते हैं। ये किसान के लिए एक वरदान साबित हुआ। और इसके बाद हम लोग वृक्षारोपण में भी, क्योंकि जमीन में हम तक पानी को बचाने का कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमको उसमें वृक्षारोपण भी करने का बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जल पानी को बचा सकता है। और आप लोग तो सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हो, मैं तो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से लगता था कि पानी के साथ में वृक्षारोपण भी बहुत जरूरी है। तो लगभग 5 लाख वृक्षारोपण किए। लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको बचाना सबसे बड़ी बात होता है। इसलिए हम लोग स्वयं पानी के साथ साथ में, पानी को तो बचाते हैं, उसमें वृक्षारोपण में हम लगातार पूरे गांव गांव में वृक्षारोपण कर करके पानी को बचाने की कोशिश करते। इसमें कहीं भी सरकार का कहीं भी मदद नहीं लेते, क्योंकि हम देखेंगे कि हमको मदद चाहिए, हम ये हमारा मदद करेगा। हम क्यों? हमारा सबसे बड़े फर्ज होता है अपने देश, अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार का रक्षा करना। और सबसे बड़ा रक्षा धन दौलत नहीं होता, सबसे बड़ा रक्षा है जिसके गांव में पानी नहीं है वहां पानी आ जाए, उससे बड़ा रक्षा हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। इसलिए हम लोग लगातार 2001 से जल संरक्षण में काम करते करते अभी तक हर 2 महीना हमारा एक बहुत बड़ा अभियान चलता है। गांव में लोग दीदी, साइकिल वाली दीदी के नाम से जानते हैं, साइकिल से जाती हूँ। और गांव गांव में पद यात्रा रखते हैं, 1000-2000 महिलाएं अपने अपने घर से 1-1 2-2 मुट्ठी चावल लाती हैं, सब्जी लाती हैं, दाल लाती हैं, पुराना जो साड़ी पहनते हैं उसका पंडाल लगाते हैं। इसमें 2 लाख 2.5 लाख महिलाओं का एक बहुत बड़ा कबीरा ये हो जाता है, संगठन इकट्ठा होता है। वहां हम लोग बताते हैं कि पानी कितना जरूरी है। इसके लिए जिंदगी में तो यही कहती हूँ कि गाली जो इंसान सह सकता है वही ताली का हकदार होता है। हमको बुरा इसलिए नहीं लगा
क्योंकि आज दुनिया में अज्ञानता है, उनको ये नहीं पता कि धन दौलत से भी ज्यादा हमारा जल है, हमारा नीर है। हम नीर के बारे में सोचेंगे तब हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, अन्यथा पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा जल संरक्षण में काम चलता है। और आगे आने वाले समय में हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारा बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो डबरी बना के अपना पानी को बचाती हैं, और इसमें बहुत सारा आधुनिक तरीके से हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तक हम लोग पहुंचे नहीं है। लेकिन अपने तरफ से वो जल देवता शोक पीठ बना बना के गांव में पानी बचा रहे हैं। और मैं खुश नसीब हूँ कि आज हर घर में पानी मिल रहा है, क्योंकि वो शोक पीठ में इतना बड़ा ताकत होता है, 3 फीट का जो गड्ढा है। स्वच्छता में भी हम लोग अपने राजनांदगांव जिला है, राजनांदगांव जिला है छत्तीसगढ़ में, 70 किलोमीटर जंगल इलाका है। तो प्रधानमंत्री जी शौच मुक्त भारत का बिगुल तो फूक दिए, लेकिन सोच बनाने से कुछ नहीं होता, शौचालय बनाने से कुछ नहीं होता, सोच बदलने से सब कुछ होता है। और सोच बदलना है तो सबसे पहले इसमें भी यही हम लोग चाहते थे। मैं राजमिस्त्री का भी काम करती हूँ, मेरी सैकड़ों महिलाएं राजमिस्त्री का काम करती है। हम लोग सोक पीट वाला शौचालय बनाए हैं, क्योंकि पानी बहुत लगता है, हम लोग नहीं बैठते हैं, क्यों बैठेंगे, वहां 2-2 बाल्टी पानी लगता है, हम 1 लोटा पानी से आते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तो इसके लिए उनका जो सोच था, उस सोच को बदलने के लिए मैं सबसे पहले सोक पीट गड्ढा वाला शौचालय बनाई, जो 3 फीट ये भर गया, फिर इसके बाद भरना है। तो इसके लिए भी मेरे बहुत गालिब मिला, क्योंकि जिंदगी में मैं संघर्ष करते करते 7 साल की उम्र से संघर्ष करते करते ही मैं सब कुछ आगे बढ़ रही हूँ। और मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग गूगल यूट्यूब में देखिए, मेरा तो बहुत बड़ा काम है। और भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में सभी लोग फुलबासन यादव, ये फुलबासन यादव का पहचान नहीं है, कर्म का पहचान होता है, नाम से कोई इंसान बड़ा नहीं होता। तो शायद समय बहुत कम था मेरे लिए, आधा घंटा है, उस आधे घंटे में कुछ कुछ सवाल जवाब भी पूछने हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग को भी मेरे प्रति, अपने बहन के ऊपर गर्व होगा कि इतने सारे पूरे, और ये राजनांदगांव जिले में तो 2 लाख है, छत्तीसगढ़ में पूरे महिलाएं इसमें भिड़ी हैं, चल रही इन लोग का काम। तो पूरे छत्तीसगढ़ में लाखों लाखों महिलाओं को इसमें जोड़ रही हूँ मैं लगातार पद यात्रा करके, ये मेरा काम है। तो बस यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि समय के कारण मैं तो प्रश्न के भी उत्तर, कुछ कुछ किसी प्रश्न का है उत्तर, और ऐसे तो बैठेंगे और पूछ सकते हैं। लेकिन गूगल मीडिया में आप लोग मेरे देख सकते हो, मैं छत्तीसगढ़ी है सबले बढ़िया। ये मैं तो नहीं कह सकती, लेकिन सबसे बढ़िया बनने के लिए स्वयं को अच्छा बनना पड़ेगा, क्योंकि हम सुधरेंगे तो हमारा गांव समाज सुधरेगा। हम क्या कर रहे हैं उसमें हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम कितना पानी बचा रहे हैं, कितना अपने गांव का सफाई कर रहे हैं, हम कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने लिए सभी लोग जीते हैं, समाज के लिए जिंदगी जीना ही एक महान काम होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, थैंक यू दीदी, आपने हम लोग को इतना अच्छे से इतनी सिंपल बातें समझाई कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके पहले कि मैं सबका सवाल लूं, हम लोग आबिद सुरती सर को बाय बाय भी बोलेंगे और दीदी के फिर सवाल हम लेंगे, क्योंकि दीदी के पास एक्चुअली टाइम है, तो हम लोग उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, जो नहीं हो पा रहा था टाइम कंस्ट्रेंट के कारण। तो सर, हम आपको बाय बोलते हैं और आपके लिए गाड़ी ये सब तैयार है, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कॉन्वर्सेशन। और अब आप दोनों कनेक्टेड भी हैं। जैसा कि दीदी ने बात किया, नीर और नारी, नारी तो वो खुद ही एग्जाम्पल दिया जाए, और मैंने बताया कि दुनिया में सबसे बड़ा वुमेन कलेक्टिव इनका है। तो अब हम उनको एक्चुअली उनकी जो रिक्वायरमेंट्स भी है, कुछ कुछ उनको जो टेक्नोलॉजिकल वाटर कंजर्वेशन के लिए भी, और दूसरा उनका जो काम है उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी अब काफी सारे स्टूडेंट्स और ये वॉलंटियर्स उनके पास जाते भी हैं, बट वी विल वर्क विथ हर टू एक्चुअली मेक इट मोर रीचेबल टू मोर पीपल। तो उस पर भी हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो करेंगे उस पर काम। मैं चाहूंगी कि बहुत ही शॉर्ट सवाल रखें अपना, दीदी के पास 15 मिनट है और उनको वो दिया देना ही चाहिए हमको। उसके बाद हमारे अगले पैनलिस्ट सब आ चुके हैं, तो कैमरा को देखते हुए आप लोग यहाँ आएंगे, बट प्लीज अपने सवाल बहुत छोटे रखें, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास कुछ सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। आपके पास वो 2 माइक्स है। बहुत लंबे सवाल नहीं, मैं फिर से रिपीट करूंगी, और बहुत मैं क्या करता हूँ उस पर मत बताइएगा, आप क्या
डालना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे उसमें फोकस करिएगा। आपके इंट्रोडक्शन सब गूगल में है। थैंक यू सो मच। थैंक्स दीदी। हम तो और बातें करते रहेंगे, हम सबसे सुन लेते हैं। प्लीज टेक दैट माइक एंड यूज इट। यूज दैट माइक। Both of them are working. You have to just switch it on. का संदेश क्या है भारतीय मर्द को, क्योंकि ये Good question. हालात जो आया है इनकी ना आई मीन मर्द यानी कि उनको नर क्या कर सकते हैं? हाँ, मर्द क्या कर सकते हैं इसी तो शायद हम लोग अंडरस्टैंड करें कि क्या करना चाहिए और हम हमारे घर में ऐसा सिचुएशन नहीं लेकर आए। इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ भैया जी को, क्योंकि कहते हैं कि राम और कृष्ण को जन्म देने वाली माँ है, भगवान बुद्ध को जन्म देने वाली माँ है, लेकिन माँ के साथ में जब तक पुरुष प्रधान सामने नहीं आएगा तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत बड़ा आप लोग का हाथ है। हमारे साथ में अभी हमारे सर जी आए हैं। मेरे को तो लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता है, लेकिन आज जो यहाँ पर हम खड़े हैं 2 लाख महिलाएं जो हमारे साथ में हैं, सर जी उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई भी महिला आगे बढ़े तो उनमें जब तक घर का सहयोग नहीं मिलेगा तो महिलाएं कुछ नहीं कर पाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे घर से ही शुरू होना चाहिए कि हम हर एक महिलाओं को बाहर निकाले। ऐसे नहीं हम भैया लोग आ गए तो महिलाओं को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहता। वो खाना बनाओ, खाना खाओ बनाओ और कपड़ा धो, बच्चा संभालो, यही तक सीमित रख देते हैं। हर एक महिलाओं को घर से बाहर निकाले, इनके बारे में समझाए तो एक न एक दिन हमारा समाज एक पलक बहुत बड़ा स्थान पहुंच सकता है। बहुत बड़ा हाथ भैया लोग का है। हेलो, मुझे एक क्वेश्चन था। महंगे चार्ज नहीं है। आप जब काम कर रहे थे आपके विलेज में, आपको कब से ऐसा कर था कि मैं इतना काम कर रही हूँ, कोई मुझे ऐसा सब लोग मुझे और बुरा बोलते हैं, आपको ऐसा बैड लगा आपको ऐसे? मन में ढीन इच्छा शक्ति लगन जब हो जाए, जुनून कोई चीज का हो जाए तो दुनिया का कोई भी ताकत आ जाए, ना गरीबी हो चाहे अमीरी हो या सम्मान हो, गांव का गाली हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जन सेवा एक ऐसी सेवा है, आदमी सबका नशा होता है और नशा में सब आदि रहते ही हैं, लेकिन जिसको समाज सेवा माल जल संरक्षण करने का जो तलब है, जैसे दीदी है, माधुरिका दीदी है, देखी है, समझे तो नहीं हो दीदी जी बोली हैं, लेकिन वो देख के समझ में आ गया कि कितना बड़ा काम कर रही है। क्योंकि जिंदगी में स्वयं किसी को सुधारोगे तो कोई नहीं सुधरने वाला। स्वयं मैं तो यही कहती हूँ, आप करते रहिए, कर्म करते रहिए, उनका परिणाम आपको बिल्कुल मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन एक लक्ष्य होना चाहिए। मैं शौचालय बनाती थी ना, तो रात में मैं सोती थी तो मेरे को सीट नजर आता था, सीट के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं था। ये पानी बचाने वाला काम करती हूँ 2 महीने तक तो मेरे को कोई सोच आता ही नहीं है। सोऊंगी तो गड्ढा दिखेगा, जागना है तो गड्ढा दिखेगा। ये जुनून बहुत जरूरी है। उसके बाद ये गाली गलौज तो दुनिया ताना मारने वाले बहुत मिलेंगे, और जब तक नहीं मिलेंगे तो आप कामयाबी कैसे हासिल करोगे? कामयाबी का सबसे बड़ा नजारा है तो आप उनको धन्यवाद दो जिन लोग हमारे ऊपर ताना कसते हैं, गाली देते हैं, क्योंकि जो गाली खाएगा वही ताली का हकदार होता है। मेरा भी हिंदी खराब ही है, तो मुझे पूछना है कि आपका 11 महिला से वो 2 लाख महिला हुआ, और मुझे लगता है कि बीच में डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम भी कभी कभी हुआ होगा, और ऐसा कोई मोमेंट था जहाँ पे लगा कि मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था सिचुएशन कि संगठन टूटने वाला है, अभी क्या करे? तो ऐसा सिचुएशन एक आया तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन आया और उसको आप मतलब फिर विन ओवर कर पाई, तो उसका स्टोरी क्या शेयर कर सकते हो? मैं तो आप लोग को बताना चाहती हूँ, जब एक माँ कोई काम करे तो सबसे पहले बच्चों के प्रति ज्यादा ध्यान आता है। बच्चे और अपने परिवार वाले लोग ही सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं। कोई भी महिला आगे बढ़े तो पहले परिवार वाले लोग ही धोखा देते हैं कि आपको ये चीज नहीं करना है, बहुत हो गया, क्योंकि उनके ऊपर विश्वास नहीं है।
इसके लिए अज्ञानता जो है परिवार और समाज में, इसको हमको कौन क्या कर रहे हैं उसमें ध्यान देंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं 8 दिन 10 दिन तक भूखे रहती थी, पति इतना मारते थे इतना ठंड में, तो नाक मुंह से खून आता था, एक गोरा भी मेरे को नसीब नहीं होता था। क्योंकि मेरे मन में यही था कि मैं रोती थी, लेकिन किसी के पास रोती नहीं थी, अंदर से रोती थी। क्योंकि मैं रोऊंगी तो आज दुनिया में कई ऐसे महिलाएं रोते रहेंगी और कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि जिंदगी में जो संघर्ष है ना, वो अपने आप पीते जाओ और वही ताकत बन के, एक तलवार बन के आपके ऊपर निकलेगा। क्योंकि दुनिया में कई ऐसे महापुरुष है जो आज हम लोग मूर्ति भी बनाते हैं, कई ठोकर खाना पड़ता है, तो ये ठोकर एक छोटा चीज है मेरे लिए। कोई दुनिया के बड़े से बड़े ताकतवर क्यों ना है, मेरे को बोलेंगे कि कैसे करोगे। हम पूरे 11 जो महिलाएं थे उनके समाज छोड़ दिए, गांव में कोई भी हमको पानी नहीं भरने देते थे, कोई दुकान में सामान नहीं देते थे, कोई बात भी नहीं करते थे। पति तो बहुत दूर के बाद, हमारे गांव में हम इस गली में नहीं घूम पाते थे, क्योंकि हमारा नाम था कि ये हमारे गांव की भिखारी आ गई है, हमारे गांव की कुतिया चल रही है, ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग करते थे। लेकिन जब जुनून में फिर बात बोलना चाहूंगी कि आप इधर सोचेंगे तो कांटा ही मिलेगा, इधर सोचेंगे तो कांटा ही मिलेगा। लेकिन जब सही देखोगे, सही लक्ष्य देखोगे, तो ये सब कुछ कोई फीका पड़ता है मेरे लिए। आज के दिन में नहीं, मैं शुरू से 2000 से जैसी हूँ ऐसी हूँ। कभी अपने आप को बदलना नहीं चाहिए और ना मैं बदलूंगी, क्योंकि वोट के लिए और नोट के लिए काम नहीं करती, मैं जन सेवा के लिए काम करती हूँ। और यही मेरा है, पढ़ाई भलाई सफाई। क्या दीदी आपको जल महिला या जल नारी के जैसे, जैसे हम राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहते हैं, कैसा कहें, और यहाँ महिला संगठन हमारे तेलंगाना में ड्वाकरा ग्रुप से, आंध्र प्रदेश में, केरला में कुटुंबश्री, ऐसे कई संगठन हैं, क्या उनसे आप संपर्क कुछ करने की कोई कोशिश कर रहे हैं आप? बिल्कुल, जब तक हम पूरे देश की जितनी भी महिलाएं जल संरक्षण में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ शायद उन लोग नहीं कर पा रहे, उन लोग कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रही हूँ। इसके लिए तो हमारा एक कमेटी रहना ही चाहिए। हम एक दूसरे का मदद करके ही हम अपने पानी को, अपने जल को बचा सकते हैं। इसके लिए मैं दिल्ली में लगातार मेरा जाना होता है। अभी एक स्त्री शक्ति का एक कार्यक्रम हुआ था जल संरक्षण में ही, तो देश के विदेश के लोग बहुत आते हैं, इंटरनेशनल के लोग बहुत बड़े बड़े दूर दूर के लोग आते हैं वहाँ। मैं बोलती भी हूँ, बताती हूँ कैसे टाइप के करते हैं। और इसमें बहुत चीजें भी करने को बाकी है, क्योंकि मेरे पास तो महिलाएं गांव गांव जंगल में करती हूँ, लेकिन बड़े बड़े राष्ट्रीय लेवल के बहुत बड़े बड़े जगह जब कार्यक्रम होता है तभी पहुंच पाते हैं, उसके बाद संपर्क टूट जाता है। तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन पढ़े लिखे वाले लोग तो बहुत हैं। मैं सबके साथ में मिल के काम करना चाहती हूँ अपने जल के लिए, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। बाकी तो है ये, लेकिन ये सबसे बड़ा मेरा जल का है, इसलिए मैं जुड़ के काम करना चाहती हूँ। थैंक यू। नमस्कार जी, मैंने उसी मिट्टी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। कल और आज अब तक ट्रेडिशनल विजडम की कुछ बातें नहीं हुई, तो ये बात है 1977 मेरा महानदी रिवर का इंचार्ज था एज एन रैंक ऑफिसर। मुझे कहा गया था कि जगदलपुर और चित्रकूट के बीच में कुछ गांवों में बोर डाले गए हैं और ट्राइबल्स उस बोर को लेना नहीं चाहते। तो मैं दिखा नया नया, तो हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा दौड़ के जाओ, उन्हें मनाओ, आ जाओ। मैंने गया था, 2 दिन लगा जरा बातचीत समझने में। तीसरे दिन वो लोग मुझे ऐसी जगह लेके गए हैं जहां झरना था, झरना, नेचुरल स्प्रिंग, और वो लोग बताए हैं झरने को बचाओ। जो पानी को हम नहीं देख सकते उसे हम ले नहीं सकते। हम धरती माँ को क्या कहते हैं, जो हम लोग बोर डालते हैं ना, तो कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। बड़ा मुश्किल हुआ। आज के दिन 2021
400 crores have been sanctioned by central government only for conservation of natural springs in the river systems. कितने साल हो गए हैं? 35 साल हो गए हैं इस ट्रेडिशनल विजडम को एज ए नेशनल पॉलिसी बना। वो एक मेरा जिंदगी में एक अनुभव था। और दूसरी बात ये हो गया कि वहां से लेकर के बुंदरदेही करके एक जगह, बुंदरदेही पूरे इलाके में ड्राई एरिया है और इतने अच्छे कलेक्टर्स आए थे वहां पे। वो कलेक्टर साहब ने बताया, okay, I'm only talking about the collectiveness, cooperativeness and the knowledge I received, traditional knowledge of water management, particularly from the Chhattisgarh region. And after 45 years, Government of India recognized it and allotted 400 crores for conservation of the natural resources. And I give credit to people like you. Thank you, madam. May I encourage any student to please ask questions, because you have not been asking questions for last 2 days now. It's your fest as much as ours. I insist any student from TIS must stand up and ask questions. It's your task now. Go ahead, Prachi. Thank you, ma'am. You are really an inspiration for all of us. हाँ, अगले। शुक्रिया मैम, आपने जितना भी कार्य किया है अभी तक वो हम सबके लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि हम ये पर्यावरण संरक्षण और इन्हीं के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो आपने जैसे कठिनाई फेस देखी है गांव में, किस तरीके से कैसे हो रहा है। अभी हमारा एक कोर्स होता है EL करके, उसमें हम सब गांव ही गए थे। वहां पे भी हमने खुद महसूस किया कि औरतें काम करती हैं जिस तरीके से, और फिर उतना उन्हें रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है कि उस टाइम पे कर रहे हैं। तो उस चीज को आप किस तरीके से फेस करते थे कि हाँ ठीक है, अब ये हो रहा है गांव में, अब हमें किस तरीके से उतर के आना है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये काम समाज सेवा में बहुत बड़ी कठिनाई भी है, क्योंकि हर एक इंसान को कोई जगाना कोई छोटे मोटे बात नहीं, क्योंकि हर एक इंसान दुनिया में तकलीफ में है। कोई पढ़ाई से परेशान है, कोई फेल हो गए उसमें परेशान है, कोई गरीबी से, कोई समाज के ताने से, कोई परिवार से, सभी लोग परेशान है। आपका बात क्यों सुनेंगे? आप जाते हो पानी के बारे में बोलोगे, वो स्वयं से खुद तकलीफ में है तो क्यों सुनेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले उनका घर का एक सदस्य बनिए आप, उनकी एक बहन बन जाइए, और सबसे पहले उनको जो तकलीफ में उनको हल करिए। उनका चाहे कोई भी हो, चाहे बीमारी से है या कोई भी चीज है, उनका एक सुनने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आते हैं, नेता आते हैं, मंच में बोलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन गरीबों का सुनने वाला नहीं है। पानी नहीं है, ठीक है, पानी नहीं है, एक लेटर बना दो भेज देंगे, लेकिन वो बोर में पानी आ रहा है इसके बारे में कोई नेता नहीं सुनने वाले हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये मैं गाँव में करती हूँ इसलिए पता है। तो इसके लिए हम अपने जो जितने भी महिलाएं जिसको जोड़ना है, हमको जितना ज्यादा जोड़ना है उतना ज्यादा आपको वहां वही रहेगी, उन्हीं के साथ में रहेगी, जो खाते हैं, जो बोलते हैं, जो पहनते, जैसे भी है वही स्थिति में रहेगी। उनका तकलीफ को दूर करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ जो जुड़े, तो मैं कभी पहले बात कभी नहीं करती हूँ, जब भी बोलूंगी तो उनका सुनती हूँ, सुनने के बाद ही बाद में बोलती हूँ। उसके बाद में हमारी फुलबासन दीदी आ गई, पूरे गाँव बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे, हमारी दीदी आ गई है, हमारी साइकिल वाली दीदी आ गई है, हमारी दीदी आ गई। क्योंकि एक प्रेम, क्योंकि आदमी जब तकलीफ में है ना, उनका सपोर्ट कर दो, सहयोग कर दो। एक व्यवहार बहुत जरूरी है जिंदगी में। आप अच्छा व्यवहार करते, उनके साथ बात करने का एक बिल्कुल कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ी है दीदी। मैं सब बोलते हैं कि दीदी इतनी बड़ी है, एकदम हर चीज का इनको मिला, लेकिन आज कहीं कोई चीज का उपयोग नहीं करती। क्यों करूंगी? मैं तो जीरो हूँ, आज भी, पहले भी जीरो थी और आज भी जीरो हूँ, क्योंकि जिंदगी जीरो से ही लाख करोड़ बन सकता है। तो इसलिए मैं अपना जगह नीचे रख के उन लोग को ऊपर उठाती हूँ, और मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे जैसे कई महिलाएं भी हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो हम एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह बन गए हैं, तो काम करने में आसानी हो रहा है, हमको कहीं भी दिक्कत नहीं है। अभी
राजनांदगांव जिले में तो 2 लाख तो है ही, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाएं ही महिलाएं मिलेंगी। गुलाबी गैंग की तरह हमारा गुलाबी ड्रेस है, तो पूरे महिलाएं दौड़ती हैं। उन लोग बोलती है कि दीदी आप आइए, हमको जरूरत है आपका। तो जब तक उनको जरूरत महसूस नहीं हो जाए तो तब तक काम कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए उनको जरूरत बहुत जरूरी है, इसके लिए आप पहले काम करते रहिए उनके साथ में। शायद यही मेरा प्रश्न है, उनका उत्तर दे रही हूँ मैं। उल्लासन जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। वी हैव अ मिनट। It's from your time, so go ahead. जब हम महिलाएं सशक्त होती हैं तब उसका इम्पैक्ट और भी बहुत सारे क्षेत्रों में दिखाई देती है। तो आप नोटिस किए होंगे कि आपकी जो वाटर सैनिटेशन के प्रति जो किए हैं, बाकी और भी स्पीयर्स में इसका स्पिल ओवर हुआ, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जुड़ना चाह रही नहीं जुड़ना चाह रही महिलाएं ऐसे? नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये वाटर सैनिटेशन जो सशक्त हुई है महिलाएं, हाँ हाँ, वो चीज कोई और भी जैसे एजुकेशन हुए और भी सिस्टम्स में वो आपको दिखाई दिया है कि उनका सशक्तिकरण? पढ़ाई भलाई सफाई शिक्षा में, और स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, रोजगार में, नशा मुक्त लकड़ी लेके घूमती है मेरी महिलाएं। अच्छा भाई, हाँ, वो सोसाइटी और कंपनी बना है, आज गांव वाली ब्रांड बना ली है। हल्दी धनिया मिर्ची जो गरीब गरीब महिलाएं उनका खेती में रुचि लगाए हैं, हल्दी धनिया मिर्ची लगाती हैं। बहुत सारा काम है, डेयरी चलता है इकोनॉमिकली जी। वो आज उन लोग ना, जब तक आर्थिक समाज मजबूत नहीं होगा तो समाज कभी मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए आर्थिक भी बहुत जरूरी है जल संरक्षण में आने के लिए। हम उसको रोजगार से भी जोड़ रहे हैं, जिससे उनका जो परेशानी है बच्चों को पढ़ाने में, कहीं आने जाने में, तो वो दूर हो रहे हैं उन लोग। इसलिए लगातार उन लोग बढ़ रहे हैं इस जल संरक्षण में। हमारा तो 2 महीने देखने के लायक रहता है। 2 महीने जल संरक्षण का, वृक्षारोपण का अभी हमारे यहाँ चालू हुआ है। वृक्षारोपण का लगातार महिलाएं अपने बेटों के लिए, बच्चियों के लिए, नाती लोग के लिए अपना पेड़ लगाती है। लगाती ही नहीं है, उनको बचाती भी है, उससे फल तैयार कर रही है, उसको बेच रही है। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू दीदी, एंड थैंक्स सभी पार्टिसिपेंट्स को सवाल पूछने के लिए। मुझे मालूम है और भी लोगों को पूछना है, बोलना है। प्लीज पूरा दिन यूटिलाइज करिए, इसी प्लेटफॉर्म पे बोलना जरूरी नहीं, क्योंकि मैं 1 लाख सवाल ऑनलाइन में, अगर कोई पार्टिसिपेंट्स कुछ बोलना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, अगर आप बहुत ही शॉर्ट होंगे तो आपको परमिशन मिलेगी। सी यू मे नॉट अप्रिशिएट इट नाउ, बट शाम को जब आपको जल्दी घर जाना होगा तब आप मुझे अप्रिशिएट करें, है ना? Any questions from the online participants? We can give one question option. Is there any question in the chat box? No. Okay. Mansidhi, one minute. Mansidhi, 1 minute. Can you Ajit hear? sir, you have to be extremely precise. I know you are my best student in W4W, so you get that benefit. No, you have lot of small water songs sung by in communities. Yes. If she can sing one stanza, like पानी का सवाल है भैया, पानी का सवाल है, पानी का सवाल है भैया, पानी का सवाल है, पानी न हो तो मंदिर कैसे जाओगे, स्कूल कैसे जाओगे, like that, like the example. जी, I get it. Can you please mute yourself? Yeah, thank you. Thank you, ma'am. आप लोग जो महिलाएं गाना गाती हैं पानी कुछ करते हुए, आप कुछ 2 लाइन सुनाएंगे क्या? अरे जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ पाना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है, पाँव मिले चलने
खातिर पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत तुम्हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ पाना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत तुम्हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत तुम्हारे मत बैठो। लंबा है इसलिए एक पद गा रही हूं।